हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज हम लोग ये जानेंगे कि मैथ्स में आप किस प्रकार से अपने तैयारी को करोगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चाहे आपका मैथ्स स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो, दोनों ही मैथ्स में आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छे स्ट्रैटेजी को अपनाने की। और जिन बच्चों को डर लगता है कि मैं मैथ्स में फ़ेल हो जाऊंगा, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो वैसे बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अपना लिया तो ये आपके लिए इजी भी पड़ेगा और आप आराम से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपने अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर दिया तो आप पूरे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि 2021 का जो क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन रहेगा, जो पैटर्न रहेगा, वो इससे पहले जब भी एग्जामिनेशन हुआ है 2021 से पहले, चाहे वो 20 हो, 19 हो, 18, 17, तो इससे आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब सैम्पल पेपर रिलीज़ नहीं किया गया था तो उससे पहले ये हम समझ रहे थे कि शायद 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होगा, क्वेश्चन ईजी आएंगे। लेकिन इसका ठीक अपोजिट अभी हमें देखने को मिला। जब सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया तो हमें ये पता चला कि नहीं, वाकई में इस बार का जो एग्जामिनेशन होगा, इससे पहले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, इससे आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलेगा। जबकि इजी होना चाहिए था, क्योंकि स्कूल नहीं गए हैं बच्चे, घर पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तैयारी उतनी अच्छी से नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीएसई कुछ अलग ही प्लानिंग करते रहती है। जैसे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, तो देखो, पहले जो क्वेश्चंस आते थे ना, तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन आते थे और मल्टीपल चॉइस रहते थे और वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसका आराम से आंसर्स किया जा सकता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है, जिसमें आपको 32 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 16 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, आपको बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ गया। अब सेकेंडली की केस बेस्ड क्वेश्चन कर दिया गया है, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं पूछा गया था। और केस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे जो कि आपके कहीं भी किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस को हम बना सके। लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चंस का मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। फेस्टिवल चल रही थी, इसीलिए मैं एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ला रहा था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ आएगी। केस बेस्ड टाइप्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आपको रेगुलर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशंस को मैं बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा। मैथ्स की अच्छी तैयारी के लिए आप लोग को केस बेस्ड क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पहला मैं आप लोग को टिप्स यही दूंगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी केस बेस्ड टाइप्स का क्वेश्चंस नहीं आता था और 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। हालांकि केस बेस्ड क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन चूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाला जो 16 क्वेश्चन रहेगा, उसका भी मैं आप लोग को वीडियो बना के दूंगा और अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। केस बेस्ड टाइप वाला भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। और यदि आप लोगों को कहीं दूसरे जगह कोई भी सैम्पल पेपर मिलता है, कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क्स केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन, तो उसका प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। मैं आप लोग से बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ये पहला टिप्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। 32 नंबर आपका यहीं से आ जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स और केस बेस्ड टाइप का मिला के। ओके, बाकी जो एक 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा, उसकी जो संख्याएं रहेंगी वो 3 रहेंगी। ठीक है, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसमें भी 1-2 थ्योरम ही दे देगा। ठीक है, तो अच्छा प्रैक्टिस के लिए जितने भी थ्योरम है ना, जितने जैसे ट्रायंगल का कुछ थ्योरम होगा, कुछ सर्किल का थ्योरम होगा, और बाकी थ्योरम जैसे दूसरे भी चैप्टर से कुछ कुछ थ्योरम है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 1-2 है, लेकिन थ्योरम वहाँ से नहीं आते हैं। तो बेसिकली जो आपके थ्योरम आएंगे वो ट्रायंगल और सर्किल से ही आते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो थ्योरम है जो कि आपके सिलेबस में है, एक तो थ्योरम हम लोग का हटा गया हुआ है जो आप लोग को पता ही होगा, एक रेशियो वाला, और एक पाइथागोरस का जो कन्वर्स है वो हटा हुआ है। तो वे दोनों थ्योरम आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो थ्योरम आप लोग का बच गया है, वे सारे थ्योरम को एक जगह आप लोग करने का कोशिश करो। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि सर्किल और अगर हम ट्रायंगल का दोनों थ्योरम को अगर हम मिला दें तो ज़्यादा से ज़्यादा
6, 7, 8 थ्योरम ही होगा, इससे ज़्यादा थ्योरम नहीं होगा। चलो मान के चलते हैं 10 थ्योरम होगा। 10 थ्योरम आपने कर लिया तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पकड़ा जाएगा। और थ्योरम भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमें समझ में नहीं आएगा। थ्योरम भी बहुत ही ईजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चंस और ट्रायंगल भी के भी जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग को रेगुलर अब करवाऊंगा, ठीक है। फेस्टिवल चल रही थी, इसी वजह से मैं एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज नहीं ला पा रहा था। तो अब सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं, अब है रेगुलर स्टडी की, ठीक है। तो अब रेगुलर सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशनल से रिलेटेड ही आप लोग को रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसका भी सॉल्यूशंस हम लोग करने के लिए सीखेंगे। आर.एस. अग्रवाल या फिर कोई भी सैम्पल पेपर है, हर तरह के क्वेश्चंस की आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ था, ठीक है। जो आपके सीनियर होंगे आप उससे जाके पूछ भी सकते हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छा उन लोग का भी प्रैक्टिस करवाया था। तो दूसरा टिप्स ये रहा कि आप लोग को जितने भी थ्योरम है एक अलग जगह, अलग कॉपी में लिख के उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तीसरा टिप्स मैं आप लोग को ये देना चाहूँगा कि मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस हर साल रिपीटेड कुछ ना कुछ रहते ही हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कंस्ट्रक्शन चैप्टर से, कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 4 से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम उसमें से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोग बिल्कुल सीख ले। और जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी किताब का कंस्ट्रक्शन चैप्टर का, तो वो तो खैर सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये आप लोग के लिए और भी आसान कर दिया गया है कि सिर्फ हमें सेकेंड वाला जो एक्सरसाइज है उसकी तैयारी करनी है और वहीं से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, तो ये भी निकालने के लिए हमारे एग्जामिनेशन में ज़रूर रहता ही है। तो मीन, मोड, मीडियन ये तीनों निकालने के लिए आप लोग ज़रूर सीख ले। एक ओगी वाला क्वेश्चन आता था तो वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो तो आपको करना है नहीं। देखा जाए तो आपके लिए सिलेबस कम करके बहुत ही आसान कर दिया है सीबीएसई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब जैसे कि अगर हम रियल नंबर चैप्टर का ही बात करें तो √3 एक इरेशनल नंबर है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड रहते हैं। सर्किल चैप्टर से भी एक जो थ्योरम है, टेंजेंट्स वाला जो थ्योरम है, वे भी रिपीटेड रहते हैं। तो आप लोग को वैसे क्वेश्चन को छांटना है कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर साल रिपीटेड हैं, रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन पेपर को भी देख के, पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसको देख के भी आप लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि वे हर साल आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को एक अलग जगह लिखना है और उसका आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा टिप्स होगा। अब इसके बाद आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर मैथ्स में कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप वहाँ पे आप पीछे हट जाओगे, ठीक है। वो चैप्टर आप ऐसा लगेगा कि फिर उसके क्वेश्चंस आप भूल गए हो, आप बना नहीं पाओगे। तो मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो फोर्थ टिप्स मेरा यही है कि आप लोग अगर कोई चैप्टर ख़त्म कर लेते हो तो ऐसा नहीं कुछ चैप्टर को हम फिर छोड़ ही दे। आप लोग उसका रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहे, हर 10 दिन में, हर 1 सप्ताह में, हर 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले तो मैथ्स में आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहे। इससे आपका लिखने का स्पीड बढ़ेगा, जिससे कि आप अच्छी राइटिंग में काफ़ी स्पीड भी लिख सकते हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस हमारे लिए मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैथ्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और उसमें से एक एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपको कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलते हैं तो उसको आप लोग ज़रूर बनाएं। क्योंकि एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बहुत ही कम दिए हुए हैं और हमारे एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाए। तो कहीं से भी अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या तो किसी सैम्पल पेपर से या फिर किसी भी दूसरे पब्लिकेशंस के किताब से, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो और वो ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। 4 से 5 मार्क्स में वो आपके एग्जामिनेशंस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो
ये कुछ टिप्स थे जो कि मैंने आज आप लोग को दिए हैं। आई होप कि आप लोग इन टिप्स को अपना के मैथ्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। और लास्टली एक और मैं आप लोग को बात कहना चाहूँगा जो कि मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हर चैप्टर का फॉर्मूला याद रहना। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर का फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रख ले, खास करके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको जो फॉर्मूला होंगे उसको आप लोग को जरूर याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन टिप्स को अपनाएं ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की और भी आप लोग को यूज़फुल चीज़ें मैं आप लोग को बताता रहूं। साइंस का भी मैं आप लोग को इसी तरह से टिप्स दूंगा जिससे कि आप साइंस में भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।